फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने कुछ सीड्स की शॉपिंग, विंटर सीड्स की शॉपिंग। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मौसम आइडियल होता है हमारे बिल्कुल विंटर सीड्स को लगाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लगातार यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम अपने विंटर प्लांट्स की सीडलिंग कब से कब तक करें। तो देखिए, बिल्कुल कुछ टेम्परेचर और कुछ मानसून, कुछ हमारे बिल्कुल एटमॉस्फेयर बहुत ही डिपेंड करता है हमारे सीड्स जर्मिनेशन पे, और इस बात का बहुत ही आपको ध्यान रखना है, सनलाइट का, साथ ही में हमारे आइडियल टेम्परेचर का। तो आज मैं इसी सारी चीज़ों पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी सीड्स शॉपिंग दिखा रही हूँ। देखिए, ये कुछ मैंने सीड्स बिल्कुल परचेस किए हैं, कुछ ऑनलाइन मैंने मंगवाए हैं, कुछ अपने लोकल एरिया से लिया है। तो इस तरीके से ये सारे सीड्स हैं, आप भी बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नंबर चाहिए सीड्स का लेने का, तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि ये जो सीड्स हैं वो मैंने 2 जगह से मंगवाए हैं, और भी तीसरी जगह से भी मैं सीड्स मंगवा रही हूँ। तो वो भी मैं आपको जब भी आ जाएगा आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये कुछ सीड्स जो मैंने परचेस किए हैं, बहुत ही खूबसूरत सीड्स हैं, और ये विंटर के बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आप विंटर में कौन कौन से प्लांट्स लगाएं, तो ये सीड्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उससे आपको पता चल जाएगा। तो विंटर्स में देखिए, सबसे पहले आप हॉलीहॉक लगा सकते हैं। इसके जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं, बिल्कुल हिबिस्कस की तरह बड़े बड़े से, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और एक स्टिक पे कई सारे बिल्कुल एक बिल्कुल बंच में आते हैं फ्लावर, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पिक्टूनिया से आप सभी वाकिफ हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है हमारे विंटर का, कई सारे कलर्स में आता है। तो ये मैंने मिक्स वाला लिया है। कैलेंडुला भी बहुत ही खूबसूरत है, साथ में हमारे स्वीट विलियम डेंथस के ही जैसे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये स्वीट विलियम है, और डेंथस भी आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, डेंथस के फ्लावर बिल्कुल स्वीट विलियम जैसे ही होते हैं, पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। इनके जो पौधे होते हैं, थोड़ा उनमें डिफरेंस होता है। तो ये हॉलीहॉक के मैंने 2 लिए हुए हैं। डेजी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये हमारा पेपर फ्लावर है। साथ में सिनिनेरिया के हमारे प्लांट हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। कैलिफोर्निया पॉपी है, ये पिटूनिया हमारे नाना मिक्स हैं, छोटे छोटे वाले फ्लावर। साथ में डेंथस, वर्बीना और कैंडी टफ, कॉस्मोस, पिटूनिया, कार्नेशन। और इधर आते हैं, अगेन ये कैलेंडुला है, कुछ मैरीगोल्ड्स हैं, ये हमारा निमेशिया और कैलेंडुला अगेन ये है हमारे पास। ये बिल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट ये भी हैं। ये देखिए, कुछ गजानिया के हमारे पास हैं, और ये डेलिया मिक्स है, पॉम्पॉम वैरायटी वाले, जो हमारी सीडलिंग से रेडी होता है। और ये जो है ना, बहुत ही खूबसूरत है, ये भी मेरा फेवरेट प्लांट है। इसमें पर्पल और वाइट 2 कलर में आता है। डेजी की ही वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत आपको ये भी बिल्कुल लगेगा। इसके जो प्लांट होते हैं ना, थोड़े हाइट में होते हैं, और बिल्कुल बंचेस में फ्लावर आते हैं, एक साथ खिलते हैं ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी आइडियल टेम्परेचर की। तो देखिए, बिल्कुल हम सभी अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, और सभी जगह का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा नहीं हो सकता। और मैं अभी आपको कह दूं कि आप सीडलिंग करना शुरू कर दीजिए, पर अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर जो है वो अलग है, तो आपके जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे, और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो मैं आपको इनका आइडियल टेम्परेचर बताती हूँ कि अगर आपके एरिया में 30 से 18 बिल्कुल डिग्री तक बिल्कुल तापमान है, तो उस समय आप इनकी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में बिल्कुल सीडलिंग करेंगे, तो वो भी आपके ये जो विंटर प्लांट्स के हैं बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे, वो मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ज़्यादा तापमान में भी ये नहीं सीड्स जर्मिनेट करते। और जब एकदम लो हो जाएगा, 18 से बिल्कुल नीचे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लो, उसमें भी आपके जो विंटर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल भी सीडलिंग जो है वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तो टेम्परेचर का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और टेम्परेचर आपके जो ये प्लांट्स सीड्स के पैक हैं उसमें भी लिखा होता है कि इनका आइडियल टेम्परेचर क्या होता है ग्रो करने का। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा कि टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर क्या है इन सीड्स को जर्मिनेट करने का। तो इसका भी आप थोड़ा सा बिल्कुल देख लीजिएगा। तो काफ़ी जगह लिखा होता है,
जनरेशन का रेट, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। सभी पैक में लगभग लिखा होता है इनका आइडियल टेम्परेचर, और आप इनको देख के बिल्कुल आप लीजिए। और ये जो सीड्स हैं आप देख रहे हैं, ये 50-50 रुपए ईच के हैं। कुछ हमारे 50 रुपए के हैं, कुछ हमारे जो हैं वो बिल्कुल 45 रुपीज़ के हैं ये। और इनमें कुछ जो हमारे महंगे भी हैं, कुछ हमारे 75 के भी हैं। तो सबके जो रेट हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं सीड्स के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जनरेशन रेट आपको बिल्कुल 30 डिग्री से 18 डिग्री तक रखना है। और टेम्परेचर आप बिल्कुल ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में भी बिल्कुल आता रहता है। और अगर मंथ की बात करें तो सितंबर के लास्ट से आप ये सारी ही फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट कर सकते हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो सितंबर के स्टार्टिंग में भी आप सीड्स ग्रो कर सकते हैं। कौन से करने हैं अभी मैं आपको बता दूंगी। तो जैसे कि हमारे ये है कैलेंडुला है, मैरीगोल्ड है, जो हमारे बिग साइज़ के ये हमारे हॉलीहॉक हैं, जिनके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इनको जो है वो आप अभी ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल सितंबर के स्टार्टिंग में। अगस्त तो काफ़ी गर्म होता है और सितंबर भी काफ़ी हद तक गर्म ही होता है हमारे विंटर सीड्स के लिए। पर अगर आपको जो बारीक सीड्स जो ग्रो करने हैं, जैसे ये हमारे पिटूनिया हो गए, पेंजी हो गए, या फिर निमेशिया हो गए, या आइस प्लांट हो गए, जो छोटे छोटे बारीक सीड्स हैं ना, उनको अभी आपको बिल्कुल भी ग्रो नहीं करना है। वो आप सितंबर के लास्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए जो हमारे नर्सरी वाले हैं वो तो सितंबर में बिल्कुल सारे ही प्लांट्स की सीडलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बिल्कुल ग्रीन हाउस होता है जिसमें वो बिल्कुल केयर कर पाते हैं इन सारे सीड्स का। पर हमारे यहाँ बिल्कुल हम घर में जब सीड्स ग्रो करते हैं तो हम इनको इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सितंबर के लास्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो बिल्कुल सितंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर तक इन सारे ही प्लांट्स की सीडलिंग होती है, क्योंकि दिसंबर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उस समय आप अपने विंटर प्लांट्स की बिल्कुल भी सीडलिंग ना करिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा, मैंने पहले भी बताया, तो वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं होंगे, मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो आपको बिल्कुल सितंबर लास्ट से आप इनकी सीडलिंग शुरू करिए। अक्टूबर बेस्ट मंथ होता है कोई भी विंटर प्लांट्स की सीडलिंग करने का, उसमें 100% जनरेशन रेट होती है। और साथ में आप नवंबर की स्टार्टिंग तक 15 नवंबर तक काफ़ी अच्छे से अपने प्लांट्स की सीडलिंग कर सकते हैं। जो बारीक सीड्स हैं, जैसे हमारे आइस प्लांट हो गए, सिनिनेरिया हो गए, और जो बारीक बारीक से सीड्स होते हैं ना, जैसे पिटूनिया, ये सारे जो हैं आप बिल्कुल अक्टूबर के लास्ट से आप ग्रो करना शुरू करिए। तो आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा, सितंबर के लास्ट अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप ग्रो करना शुरू करिए तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के अक्टूबर जो होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है हमारे विंटर के सीड्स को ग्रो करने का। पर अगर आप कुछ प्लांट्स पहले से ही ग्रो कर लें, जैसे हमारे मैरीगोल्ड हैं, हॉलीहॉक हैं और कैलेंडुला हैं, तो ये आपको फ्लावरिंग पहले ही स्टार्ट बिल्कुल करके दे देंगे। नवंबर में ये सारे फ्लावरिंग हमको देने लगेंगे और हमें फ्लावर्स की कमी नहीं होगी, और हमारा जो गार्डन है वो भी बिल्कुल भी सूना सूना नहीं लगेगा। तो सितंबर के लास्ट और बिल्कुल स्टार्टिंग से आप कुछ बिग साइज वाले जो सीड्स हैं उनको आप जनरेट करना शुरू करिए, और अक्टूबर में आप बाकी सारे अपने फ्लावरिंग प्लांट की जो सीड्स हैं उनको ग्रो करिए। आप अपने बिल्कुल लोकल एरिया का जो टेम्परेचर है उसको भी बिल्कुल देखकर इन सारे ही प्लांट्स की सीडलिंग करिए, आपको 100% बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सीड्स को हमें रखना कहाँ चाहिए। तो सीड्स आप बिल्कुल धूप में, डायरेक्ट में धूप बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। आप जानते हैं कि हमारे जो नर्सरी वाले हैं वो भी बिल्कुल पॉली हाउस में रखते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं। तो बिल्कुल आप जो मॉर्निंग की धूप है इन्हें 1-2 घंटे की चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे एक जगह रखना है, शिफ्ट करना है जहाँ पे इनको ब्राइट लाइट तो मिले पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, इस तरीके का ध्यान रखना है। बिल्कुल शेडी एरिया में भी आपको नहीं रखना है। अगर आप इनकी सीड्स को बिल्कुल शेडी एरिया प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो जो बिल्कुल आपकी जो पौधे तैयार होंगे वो बिल्कुल लेगी लेगी से होंगे और बिल्कुल सही से जनरेशन उनको आपको नहीं मिलेगी।
तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको सनलाइट कितनी देनी है अपने सीड्स को। 2 घंटे की मॉर्निंग की धूप बहुत ही जरूरी है, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं देना है। मॉर्निंग की आप इसे 2 घंटे की धूप दे दीजिए और उसके बाद ये ब्राइट लाइट में रहें तो काफ़ी अच्छे से ये जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेशन के बाद आप थोड़ा सा इनको पॉली हाउस जैसा अगर एटमॉस्फेयर भी दे देना तो भी बहुत ही अच्छे से इनको ग्रो होने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से आप अपने विंटर सीड्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल तैयारियां भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी को भी सीड्स परचेस करने के लिए नंबर चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जहां से सीड्स मंगवाती हूँ आपको उनका कांटेक्ट नंबर बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। मेरे पास 2-3 लोगों का कांटेक्ट नंबर है तो वो सारे ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आप बिल्कुल मेरे व्यूवर्स हैं तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता ही है। तो इस तरीके से आप लोग भी विंटर्स की तैयारियां शुरू करिए और अपने विंटर्स को काफ़ी खूबसूरत बनाइए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको सीड्स कब ग्रो करना है। मानसून में, बारिश के मौसम में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा अपने विंटर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ अपने वीडियो का एंड, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बाय।